प्यारे बच्चों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की क्षितिज भाग 1 का पाठ संख्या 3, जिसको लिखा है श्यामाचरण दुबे जी ने। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। इनकी जो आपकी रचनाएं हैं और जो कार्यक्षेत्र रहा है, साहित्यिक विशेषताएं रही हैं, इन पे आप गौर करें और रिमेम्बराइज करें, उनको रिमेंबर रखें। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, अभी जितनी भी कंपनियां हैं वो उपभोक्ता पे फोकस किए हुए हैं, जो कंज्यूमर है उस पर फोकस किए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी एक कल्चर बनाई हुई है, उसके बारे में ये चैप्टर है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके यूज करने के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या भी बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है, यानी किसी चीज को कंज्यूम करना और उससे प्लेजर प्राप्त करना, यही आज की डेट में उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया, एक छोटा सा बदलाव और आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। यानी जिसका सबसे ज्यादा विज्ञापन हो और जो कीमती ब्रांड हो, उसे ही आप खरीदना पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो भीड़ है वो तो बिल्कुल चौंकाने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करता है, कीटाणुओं को नहीं आने देता। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। यहाँ व्यक्ति अपने स्टेटस को जोड़ के सोचने लगता है कि हमारा स्टेटस इतना बड़ा है तो हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफी बड़े हों। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं।
संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाए, है कि नहीं? भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, चाहे वो मजाक का ही विषय क्यों ना बन जाए। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। जो विशिष्ट होते हैं, वीआईपी होते हैं, वैसे तो उनके लिए है, लेकिन जो आम कॉमन मैन है वो भी इनकी तरफ ललचाई हुई नजरों से देखते हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस पे भी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। उस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, आस्थाएं खत्म हो रही हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। मानसिक रूप से हम दास बनते चले जा रहे हैं, गुलाम होते चले जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम दूसरे का अनुसरण ज़्यादा करते हैं, दूसरे की देखा देखी ज़्यादा करते हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यानी जो हमारी संस्कृति है उसकी जो नियंत्रक शक्तियां हैं, जो कंट्रोल करने की पावर्स थी, वो कमजोर हो रही हैं, क्षीण हो रही हैं। उनके कारण हम क्या दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, दूसरों के द्वारा डाइवर्टेड हो रहा है, दूसरों के द्वारा डायरेक्शन दूसरों के द्वारा मिल रही है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, हमारी जो मेंटलिटी है उसको चेंज कर रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वो हमको अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं, और वशीकरण भी है, हमको वश में भी करते हैं। अंततः इस संस्कृति के इस फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय, फिजूल खर्ची। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, जिनका बहुत बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है शीतल पेयों का, कोल्ड ड्रिंक्स का। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, इंटरनेशनल हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो, हैं वे कूड़ा खाद्य ही। वो हमारे शरीर को एनर्जेटिक नहीं हो सकते। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, स्प्रीड होगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हमारी जो कल्चरल जो वैल्यू थी उसका क्षरण हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारा जो टारगेट है वो भी इल्यूजिव हो रहा है। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्देश्य थे विकास के, उनसे हम पीछे हट रहे हैं।
हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी मूठी जो तुष्टि है, झूठी मूठी जो तृष्णा है, उसकी जो तृप्ति है, उससे उसके जो तात्कालिक लक्ष्य हैं, उनका जो वर्तमान के जो टारगेट हैं, हम उनका पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़? यानी कौन से टारगेट पे, कौन से पॉइंट पे जाके ये दौड़ जो है वो रुकेगी? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और आंसर आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको सेपरेटली जितने भी प्रश्न होंगे, इनके जो भी प्रश्न हैं उन सब की PDF या JPEG फॉर्म आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ये जो गार्ड है दिया हुआ है ना, इसका